तो मैं आपको सच बता रही हूँ, बिरयानी की ये रेसिपी बनाना कोई इतना आसान है जैसे आप नाश्ते में ऑमलेट बनाते हैं। इसे तो वो लोग भी बना लेंगे जिन्हें बिरयानी बनाने की अलिफ बे भी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एकदम स्क्रैची स्टाइल बीफ नल्ली बिरयानी। तो मैं आपसे कहूँगी कि बीफ नल्ली बिरयानी की इस रेसिपी को एक दफ़ा आप कंप्लीट देख लें। प्रोसेस तो इतना आसान लगेगा आपको कि आज शाम ही डिनर में आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएँगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूँगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और बीफ नल्ली बिरयानी की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो एक्सीलेंट किस्म की एकदम देगी बीफ नल्ली बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो गोश्त को ही देख लें। तो यहाँ पर क्योंकि हम नल्ली बिरयानी बना रहे हैं, बीफ की बड़ी-बड़ी नल्लियाँ मैंने ले ली हैं 4 अदद के करीब और मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसमें गूदा भी मौजूद है। इसी से तो फ्लेवर बनता है बिरयानी का। इसके अलावा गोश्त भी मैं लूँगी, तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त होगा, ज़्यादातर बोनलेस पीसेस हैं क्योंकि नल्ली ऑलरेडी बोन ही है यानी कि हड्डी है, तो मैंने ज़्यादा हड्डियाँ नहीं ली। बाकी का जो मैंने गोश्त लिया है वो बोनलेस लिया है। चलें जी, अब प्रेशर कुकर में नल्लियाँ और बीफ डाल देते हैं। साथ ही इसमें डालूंगी मैं तली हुई प्याज। तो 2 मुट्ठी के बराबर मेरे पास तली हुई प्याज है। ये होममेड फ्राइड अनियन है। तो वजन में बोलूं तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर ये प्याज थी जिसे मैंने घर में फ्राई कर लिया था। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा कर भी रख ली है। 2 टेबलस्पून आ जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं, बस रफली सा काटें और ऐड कर दें। ऑयल का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 कप के बराबर। मैं आपसे कहूंगी कि ऑयल थोड़ा सा कम ही डालें क्योंकि बीफ में भी अच्छा खासी चिकनाई होती है। हाफ टेबल स्पून शामिल कर दूंगी मैं नमक का और हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर आ जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर। हल्दी शामिल करूंगी मैं 1/4 टीस्पून। अब जैसे मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली है ना, अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है या आप फ्राई नहीं करना चाहते तो पहले ऑयल में प्याज को फ्राई कर लें, बाकी की सारी चीजें सेम टू सेम डाल दें। कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, 3 अदद मैं इसमें डालूंगी बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून साबित सफेद जीरा, 4 अदद छोटी इलायची और 3 अदद बड़ी इलायची भी शामिल करेंगे। तकरीबन 8 से 10 दाने मैं इसमें लौंग भी डालूंगी। दालचीनी के छोटे-छोटे से टुकड़े हैं तो 1 से 2 इंच का टुकड़ा आप इसमें दालचीनी का ऐड कर सकते हैं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, पानी शामिल करें। अच्छा, पानी इतना डालें कि जिसमें बीफ और नल्ली अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने करीब इसमें 3 से 4 कप के बराबर तो पानी डाला होगा। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर बीफ को और नल्लियों को पकने के लिए छोड़ देंगे। ना ही कोई भुनाई-शुनाई का चक्कर है और ना ही ज़्यादा कटिंग चॉपिंग है। तो आपने देखा मैंने सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में इकट्ठी ही डाल दी हैं। बेहतरीन कोरमा रेडी हो जाएगा। तो इसे पकने में आपको 30 से 35 मिनट तो लाज़मी लग जाएँगे। अच्छा, बिरयानी के लिए मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ सेला राइस से, जिससे ज़र्दा बनाया जाता है ना, या वो चावल जो देगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग मेरे पास है सेला चावल। अब देखिए, इन्हें भिगोना पड़ता है। अगर आपको बिरयानी खानी है और देगी किस्म की खानी है तो 2 घंटे पहले सेला चावल को भिगो दें, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप इसे 2 से ढाई बल्कि 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। चावल बेहतरीन और लंबा बनेगा। तो चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे। अब यहाँ पर पानी मैंने गर्म करने रख दिया है बिरयानी के लिए, चावल बॉयल करने के लिए। खुला पानी एक पतीले में डालें और पानी जैसे ही बबलिंग पॉइंट पे आएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक का। नमक अच्छा तेज होना चाहिए पानी में, तभी तो बिरयानी का असल फ्लेवर आएगा। तो पानी में मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई भी साबित खड़ा गरम मसाला ऐड नहीं किया। बस इसमें चावल डालें और 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें उबलने के लिए छोड़ दें। तो जब तक चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, बीफ को चेक कर लेते हैं। जब बीफ का कोरमा बेहतरीन तरीके से पक चुका है, ग्रेवी तो अभी इसमें बाकी है जिसे मैं थोड़ा सा ड्राई करूंगी मगर मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करूंगी। इसे पकने में तकरीबन 35 मिनट लग गए थे। अच्छा, अगर नल्ली को ओवर कुक कर लेंगे तो ये एम्पिटी हो जाएगी, जो इसमें गूदा यानी कि बोन मैरो था वो निकल जाएगा। तो इसे ओवर कुक ना करें। अभी फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसमें डालेंगे 8 से 10 दाने ड्राई आलू बुखारा के। कुछ हरी मिर्चें डाल दें। इसके अलावा ढेर सारा धनिया और पुदीना भी डालें। अच्छा, धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने पुदीने के पत्तों से काम चलाया है।
1 से 2 लेमन के बारीक स्लाइस कर दें और इन्हें भी ऐड कर दें। बस जी फ्लेम को ऑफ करें, ग्रेवी स्मैश, बीफ को एक साइड पर रख दें। तो बिरयानी के चावल भी बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन इन्हें बॉयल करने में मैंने 8 मिनट लगाए हैं। आप चेक करें, चावल को जब आप प्रेस करेंगे ना, हल्की सी इसमें कसर होनी चाहिए। चावल को निकाल लेंगे और छान कर एक साइड पर रख देंगे। और एक बात, बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल गई, वो ये है कि रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, आधे चावल मैंने पतीले के तह में लगा दिए हैं। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं नलियाँ रखूँगी, क्योंकि ये नली खाली नहीं होनी चाहिए। तो नलियाँ लगा देंगे, ज़्यादा इन्हें हिलाएं जुलाएंगे तो इसमें से फिर नली निकल जाएगी, यानी कि गूदा निकल जाएगा। नली के ऊपर आ जाएगा कोरमा। आप देख रहे हैं कोरमा हल्की ग्रेवी वाला है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा नहीं है। इससे बिरयानी बड़ी जूसी बनती है। तो यहाँ पर तीसरी लेयर लगाने के बाद बिरयानी को फाइनल करेंगे। हल्का सा चावल को फैला दें। अच्छा, प्याज भी मैंने थोड़े से बचा कर रख लिए थे, प्याज डालेंगे और थोड़ा सा बिरयानी कलर यानी कि येलो फूड कलर मैंने केवड़ा एसेंस में घोल कर रखा हुआ था। अगर केवड़ा वाटर है तो 1 टीस्पून डालें, अगर केवड़ा एसेंस है तो 2 से 3 कतरे ही शामिल करें। तो कलर डालने के बाद देखिए इस तरीके से मैं क्या करूँगी, थोड़े थोड़े से फासले पर होल बना दूंगी। नीचे से जो स्टीम बनेगी वो ऊपर तक आएगी। बेहतरीन ट्रिक है, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी रेडी होगी खिली खिली सी। कवर लगा दें, पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिरयानी को दम पे लगाया जाएगा। टोटल 18 मिनट के बाद आप ज़रा बिरयानी की लुक तो चेक करें। मैं आपको बड़े से थाल में निकाल कर दिखाती हूँ। चावल का एक एक दाना अलग है और माशाल्लाह से जायके से भरपूर है। अच्छा, नल्ली को मैं आपको दिखाना कैसे भूल सकती हूँ। आप देख रहे हैं अभी भी इसमें गूदा मौजूद है, ये खाली नहीं हुई। बिरयानी बेहतरीन है, जायके में लाजवाब है, तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। आसान सी रेसिपी है। आप देख रहे हैं मैंने कोई पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल नहीं किया। घर के सादा से मसालों से अगर इतनी लजीज बिरयानी आप बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।